चले जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम कर चुके हैं और शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले वेरी स्पेशल मेरे पास एक ट्राई बैग चिकन की, और थोड़ी सी स्पेशल भी है, थोड़ी सी स्टाइलिश भी है, और ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो ये चाहते हैं कि उनके जो मेहमान, खास मेहमान जिनको मैं कहता हूँ, उनको बाकी कोई ख़ास चीज़ दी जाए, तो उनके लिए बहुत कीमती और मज़ेदार सी चीज़ है जनाब। 4 से 5 जबे लहसुन के हमने बारीक चॉप कर लेने हैं, याद रखिएगा। और थोड़ा सा मजीद इसको बारीक करने की ट्रिक कई दफ़ा हम दिखा चुके हैं कि इस तरीके से आप पहले लहसुन को क्रश कर लें, फिर इसको चॉप कर लें। जब ये चॉप हो जाए तो छुरी की मदद से थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे तो इसका जो दाना होगा वो दाना मजीद नरम हो जाएगा और हमें एक नरम सा सॉलिड पेस्ट फॉर्म का लहसुन हासिल हो जाएगा। अब इतनी छोटी सी मकदार हम किसी भी दुनिया की किसी भी मशीन में नहीं पी सकते, उसके लिए हमें मजबूरी होगी कि हम उसको ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में पीसें। और फिर बात वहीं आ गई कि बचा हुआ लहसुन और अदरक जो होता है वो फ्रिज में चला जाता है और वो फिर इस्तेमाल होता है पूरे हफ्ते, और वही हमारे खाने के जायके को कर देता है कम। बहरहाल लोगों की अपनी अपनी सहूलतें हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही नहीं मानते। चले जनाब, यहाँ पे मैं बस 2 चीज़ें डाल के चिकन को मैरिनेट करता हूँ। यहाँ पे लहसुन और तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, उसमें 2 अदद चिकन ब्रेस्ट और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। और इसके साथ ही वक्त हुआ है जनाब एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन को हमने 4 जुटे लहसुन के चॉप करके नमक और 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस से मैरिनेट करके एक साइड में रख दिया ताकि उसमें नमक और खटास और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। यहाँ पे जनाब मेरे पास 2 अदद दरमियानी प्याज हैं। अगर बड़ी प्याज को एक ले लें और इसको हाफ कर लें, यानी कि एक प्याज के 2, इसको हाफ मून भी कहा जाता है हमारी कटिंग में। और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा मोटा रख के हाफ मून कटिंग कहलाती है जनाब। ये बहुत बारीक स्लाइस नहीं करना, याद रखिएगा, थोड़े से मोटे हमने रखने हैं। जैसे अमूमन खवातीन सैलेड वगैरह के लिए जो काटती हैं थोड़ी सी मोटी प्याज, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब शिमला मिर्च 1 अदद, और शिमला मिर्च को भी हमने, जैसे प्याज को थोड़ा सा मोटा हमने काटा है तो इसकी भी हमने जूलियन काटनी है, लेकिन थोड़ी सी साइज में मोटी। और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग इसको बना के और मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपके हाथों से क्या चीज बनी है। बड़ी सिंपल है और बड़ी कोई किस्म कुछ बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। बस ये वेजिटेबल की कटिंग और चिकन को ग्रिल करने तक का टाइम है। उसके बाद तो ये जनाब यहाँ पे ग्रिल भी हमने ऑन कर दी है और ग्रिल पे बहुत थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ ले लेते हैं जनाब बटन मशरूम, टिन मशरूम भी कहा जाता है, इसको भी हमने स्लाइस कर लेना है। अच्छा, अगर बड़े जिस तरीके से ये मेरे हाथ में है, ये जरा बड़े साइज के हैं। बास वक्त टिन मशरूम जो होता है उसके अंदर बटन मशरूम बहुत छोटे साइज के भी होते हैं। अगर छोटे साइज के हों तो कम से कम 1 टिन का इस्तेमाल होगा, और अगर इस साइज के हों तो फिर आधा टिन बहुत है। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब हरी मिर्च मोटी वाली। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ना आपसे एक फरमाइश करनी थी, जी फ्राइड फिश की। फ्राइड फिश कौन सी वाली बेटा? जैसे फ्राई बनाते हैं ना, आप बस जो भी फ्राइड फिश बनाइएगा बस। अब आप देख सकते हैं कि लेमन जूस, नमक लगी, चिकन कलर थोड़ा सा वाइट हो गया। अब हमने इनको बहुत ही एहतियात से ग्रिल कर लेना है। अच्छा, ग्रिल करने का तरीका जो है बड़ा सिंपल होता है, बाज़ लोग शायद इसको नहीं समझ पाते। ये एक लोहे की प्लेट होती है वजनी, इसको एक दफ़ा गर्म जब हो जाए ये अच्छी तरीके से, जैसे ये गर्म हो चुकी है तो अब इसके चूल्हे को हमने स्लो कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा जब प्लेट ये गर्म हो जाए तो फिर चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना है। ये नहीं कि आपने कंटिन्यू तेज चूल्हे पे इसे कुकिंग करनी है, उससे नुकसान ही होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप, बेशक फिश है, प्रॉन्स है, चिकन है या बीफ स्टेक या बहुत सारी चीज़ें हैं, शास्त्री वगैरह भी ग्रिल होती हैं, तो वो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से उनमें थोड़ा सा कच्चापन या सख्ती रहेगी। तो यहाँ पे अब ये कंटिन्यू आप आवाज़ आपका यकीनन पहुंच रही होगी इसकी कि ये कुकिंग इसकी हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता स्लो वन साइड होगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये लेमन जूस, नमक और लहसुन का जो मिक्सचर है ये भी इस्तेमाल यहीं पे होगा। इस बीच हम शिमला मिर्च को भी काट लें सेम वे में जैसे हमने शिमला मिर्च हरी वाली काटी थी। एक हमारे पास कॉल है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ पे जनाब आपने देख लिया कि ग्रिल जो चिकन हो रही है वो हमने एक साइड चेंज कर दी और साइड चेंज करने के बाद हमने ये जो लेमन जूस, लहसुन और नमक वाला मिक्सचर था, एक टेबल स्पून हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है और इसको मजीद अभी पकाते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, तो ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी ग्रिल हो चुकी है, खुशबू और जायका इसमें आ चुका है। मैं बस इस पैन को यहां से हटा दूं ताकि इसकी हीट से हम थोड़ा सा महफूज रह सकें, क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। ये अच्छा जनाब, अब इस चिकन ब्रेस्ट को जो अभी आपके सामने हमने साबुत मैरिनेट करके इसको ग्रिल कर लिया। ग्रिल करने का रीजन क्या है कि एक तो चिकन का जो अपना कुदरती इसका गोश्त का पानी है वो ड्राई हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, प्लस लेमन, लहसुन और नमक जब ग्रिल पैन पे पकता है यानी कि जलना शुरू होता है तो उसकी जो स्मोक होती है, धुआं जिसको हम कहते हैं, वह धुआं बहुत अच्छी तरीके से इन पीसेस के अंदर रच बस जाए। तो अब इन चिकन के पीसेस को अगर हम एज इट इज भी सर्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पे इसके बर्गर भी बनाए जाते हैं। इसको चिकन स्टेक के नाम से भी रख के बेचा जाता है। मैश पोटैटो थोड़ा सा ब्राउन सॉस या व्हाइट सॉस के साथ रख के, थोड़ी सी उबली सब्जियों के साथ, बहुत सारे ऑप्शन है इसके। यहाँ पे इस चिकन के पीसेस को हमने स्ट्राइप में काट लेना है। थोड़ा गर्म होगा, आप प्लीज ख्याल रखिएगा, लेकिन इससे ज्यादा हमने इसको ग्रिल नहीं करना। याद रखिएगा, गोश्त कोई सा भी हो, चिकन हो या बीफ हो या फिश हो, अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा पकाते हैं तो वो ड्राई होना शुरू होता है और फिर उसकी सारी जो लुक होती है, यानी कि असल जो उसकी क्वालिटी होती है गोश्त की, जूस जिसको कहते हैं, ये गोश्त की नरमाई जो कहलाती है, वो फिर ड्राई हो जाता है। और वो ठीक है, खाने वाले खाते हैं उसको, लेकिन मजा नहीं आता। यही अगर मैं आपको मिसाल ऐसे दे दूं कि अगर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं या किसी ऐसे बारबेक्यू पे जहां पे हम सीख कबाब का ऑर्डर करें और सीख कबाब तो आ जाएं गरम, लेकिन हो इतने ज्यादा रूखे और ड्राई कि वो चबाए ना जाएं, तो क्या वो हमें अच्छे लगेंगे? कभी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर उसके बदले गरम गरम सीख कबाब आए, नरम और जूसी और इतने सॉफ्ट हों कि बस खुलते चले जाए मुंह में, तो मेरे ख्याल से हम 4 की जगह 8 और 8 की जगह 12 कबाब खा जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जनाब, जो ग्रिल चिकन थी वो हमने शामिल कर दी प्याले में। आधी चाय की चमची के बराबर कूटा हुआ जीरा ले लें, उसको भूनना नहीं है, एज इट इज आधी चाय की चमची को जीरे को थोड़ा सा कूट लेंगे। 1 चाय की चमची कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा नमक हमने चिकन में शामिल करा था, लेकिन थोड़ा सा नमक इस सब्जी के लिए हम शामिल करेंगे। याद रखिएगा, अब 2 नमक होगा, 1 नमक चिकन का और 1 ये सब्जी का। तो दोनों नमक का रेशो हमने ऐसे रखना है कि जब कंप्लीट होकर ये सर्विंग के लिए जाए तो दोनों नमक मिलकर 1 हो जाए और तेज ना हो। अगर नमक तेज हो गया तो फिर हमारी सारी जो मेहनत है इतनी ज्यादा वो सब जाया हो जाएगी। यहाँ पे टमाटो पेस्ट मेरे पास मौजूद है, 2 से 3 टेबल स्पून। आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने शामिल करना है और अब इस तमाम चीजों को हमने कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। उबले हुए राइस के साथ, किसी भी किस्म की ब्रेक के साथ और स्पेशल पराठे के साथ, तो ये एक अपनी मिसाल आप हो जाएगा। एक कॉल है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अगर 200 ग्राम क्रीम का हम पैकेट लें तो उसमें आइसिंग शुगर कितने डालेंगे? 200 ग्राम क्या? क्रीम, वो जो केक पे लगाते हैं। अच्छा, केक पे जो लगाते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर क्रीम आइसिंग शुगर जाएगी। ठीक है। अच्छा जनाब, ये तमाम चीजें जब मिक्स हो गई तो हमने इसको ओवन प्रूफ डिश पे रख देना है और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया फैलाना है। यहाँ पे 50 ग्राम या आधा पैकेट ले लें चौडर चीज का, उसको हमने ग्रेटेड कर लेना है। इसी के साथ ये मेरे पास मौजूद है मोज़रेला चीज, इसका एक छोटा पैकेट ले लें, वजन शायद उसका होता है 100 से 150 ग्राम के बराबर। ये हमने शामिल करना है इसके ऊपर और अब इसको लेके चलते हैं हम अपने ओवन की तरफ। 180 टेम्परेचर हम रखेंगे और चलें जनाब, यहां पे अब ये अमल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने देख लिया कि इसको हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ चिकन को ग्रिल करी है, सब्जियां काटी हैं, दैट्स इट। और इन तमाम चीजों को हमने चीज मिक्स करी है और टॉप के ऊपर चीज शामिल करके हमने इसको रख दिया है ओवन में। अब सिर्फ हमने बाकी के दूसरे काम करने हैं और जब आपके मेहमान बिल्कुल तैयार होंगे तो आपने डिश एज इट इज निकालनी है। अब आपकी मर्जी है कि इस डिश के साथ सर्व कर लें या इससे निकाल के इंडिविजुअल प्लेटर हो या क्वार्टर प्लेट्स हो या जो इंडिविजुअल सर्विंग कराती है उसमें, वो आपकी ऑन चॉइस है, वो आप कर सकते हैं। एक वेरी स्पेशल क्वालिटी इसकी आपको हासिल हो जाएगी और आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपका अपने हाथ का खाना है।
बेस्ट सर्विंग इसके साथ जो होगी वो होगी ब्रेड, किसी भी किस्म की। फ्रेंच ब्रेड ले लें, डिनर रोल ले लें, ब्रेड स्लाइस ले लें, बन ले लें, जो बर्गर बन आते हैं बड़े वाले गोल वाले, काट के जरा सा सेक के वो ले लें। और सेकंड इसका जो सर्विंग होगी वो होगी उबले हुए राइस, रोटी, पराठा, नान, तापतान, इससे रिलेटेड कोई चीज इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं जाएगी। हाँ, आप पीटा ब्रेड का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जनाब वेरी स्पेशल एक सिंपल लेकिन यूनिक सी डिश आपके सामने है। अब आपकी मर्जी है, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें मेरे देखने वालों को, ताकि उनको बिल्कुल अंदाजा हो जाए कि इसकी फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आया। चौडर चीज और मोज़रेला चीज ये दोनों ऊपर गोल्डन हल्के से कलर में है और आपने इसको रख देना है। अब आपकी मर्जी, आप इसको एज इट इज सर्व कर दें, आपकी मर्जी है आप इसको किसी इंडिविजुअल किसी भी प्लेटर में। और इसका तरीका यही है सिंपल कि अगर आपको सर्व करना है इसको, तो सर्व करने के लिए तरीका ये, अगर इंडिविजुअल सर्व करना है आपने तो इस तरीके से आप इसको पीसीज में काट लें, क्योंकि वेजिटेबल जो है हमने लंबाई में काटी थी। लीजिए जनाब, ये अब ये कट चुका है। अब स्पून की मदद से आप इसको किसी भी लिफ्टर से या स्पून से या केक लिफ्टर जो होता है अमूमन घरों में, या इस किस्म के चम्मच जो होते हैं, स्लाइसर होते हैं, उसकी मदद से आप इसको इस तरीके से उठा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उठा और ये पूरा पीस, ठीक है। अब आप इसकी मर्जी, आपको एज इट इज सर्व करना है या इंडिविजुअल करके करना है। आज खजूर अखरोट की मिठाई है, हलवा टाइप की ये चीज़ होगी, खजूर अखरोट की मिठाई। दूध हमारा यहाँ पे उबल रहा है और दूध को किसी भी पतीली के अंदर, नॉन स्टिक पतीली हो उसके अंदर आप उबाल लीजिएगा। और जैसे ही उसको उबाल आए तो फिर इंशाल्लाह मैं बताता हूँ कि इसका किस तरीके से हम इसको खजूर अखरोट की मिठाई जो है वो बनाएंगे। दूध को उबाल आ रहा है, तो आपने देखा कि दूध को उबाल आ चुका है। और जैसे ही दूध को उबाल आए, अच्छा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि दूध की जो बालाई होती है, जो दूध उबल के जो बाहर गिरता है, ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि इसकी तमाम फैट जो है वो नीचे गिर जाती है और आपको कुछ भी नहीं मिलता। कोशिश ये करें कि दूध को जब भी उबालें आप, तो उसके ऊपर खड़े होकर ध्यान से आपने इसको उबालना है। दूध को उबाल आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि लेमन जूस लेना है घर के अंदर, अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ 1-2 लेमन ले लीजिएगा, उसको उसके जो सीड है उसको निकाल लीजिएगा। निकाल के आप उसको किसी भी छोटी सी प्याली के अंदर आपने उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस का जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे, दूध ऑटोमेटिकली फट जाएगा। और जैसे ही फटेगा फिर इसका हम बताते हैं कि क्या करना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाइएगा, चलाते रहिएगा चम्मच की मदद से, क्योंकि जैसे ही ये फटना शुरू होगा आपने इसको एकदम नहीं चलाना। इसकी चीज़ जो है बहुत नरम होगी और आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इसको चलाना है। थोड़ा सा लेमन जूस और डाल देते हैं। अच्छा, लेमन जूस जो है ये जो बाज़ार से मिलता है, इसकी भी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, अच्छा भी मिलता है और पानी मिक्स किया हुआ भी मिलता है। तो आप कोशिश करें कि 2 चम्मच जो है वो हमने बताया, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं कर पाया, इसलिए हमें थोड़े से लेमन जूस की और ज़रूरत पड़ी है। अब हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसकी चीज़ बचा के इसका थोड़ा सा पानी जो है उसको हाफ से ज़्यादा पानी, 1 हिस्सा पानी इसके अंदर रहेगा, 3 हिस्से पानी इसका हम ड्रेन कर देंगे। किसी भी बॉल ले लीजिए और बॉल के अंदर इसको आप निकाल लीजिए। अगर कोई थोड़ी सी चीज़ भी उसके अंदर चली जाएगी तो बॉल से हम उसको निकाल लेंगे। और कोशिश करेंगे आराम से इसका पानी जो है वो 3 हिस्से आपने निकाल देना है। अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर है और आपने पानी को इसी के अंदर रहने देना है और इसको हटा के अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, आप किचन के अंदर जब भी खड़े होते हैं एक काम कीजिए, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं अपने हाथ से हटा दीजिए, क्योंकि बार बार जो है वो आपने काम करना है। उससे ये होता है कि जितनी चीज़ें आप ज़्यादा फैलाते जाएंगे आप उतने ही किचन के अंदर तंग होते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको पानी समेत चीज़ को एक कढ़ाई के अंदर निकाल लेंगे। अच्छा, दूध को मैंने नॉन स्टिक पैन के अंदर जो है वो फाड़ लिया था। इसकी वजह यह है कि वो उसके अंदर जल्दी हो जाती है। टाइम की कमी की वजह से इसके अंदर दूध जो है वो नीचे बैठने की कोशिश करता है। कोशिश ये करें कि किसी अच्छी सी पतीली के अंदर पहले फाड़ लें उसको, दूध को उबाल लें। उबाल आने के बाद आप उसको लेमन की मदद से फाड़ के उसका पानी जो है वो ड्रेन करके आप कढ़ाई के अंदर निकाल लें। जी, तो आपने देखा कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपके सामने इसको हल्का हल्का चम्मच की मदद से दबा के दाना जो है वो इसका एक जैसा कर दिया है और इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे ये आगे बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे बिल्कुल दाना को चीज़ से वो नज़र आ रहे होंगे और एक हलवा टाइप की ये चीज़ बन गई है, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। अब हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम 3 चम्मच जो है, ठीक है, इसके अंदर दही 3 चम्मच, जो हमने दूध फाड़ा है खजूर अखरोट की मिठाई बनाने के लिए हम, क्योंकि होता ये, मैं बार बार इसलिए इसको रिपीट करता रहता हूँ कि नए देखने वाले जो होते हैं, आज से आए, स्विच ऑन किया और
पता चला जी बना रहे हैं कुछ, लेकिन क्या बना रहे हैं मैं बताना ये लाजम समझता हूँ कि आप ये खजूर जा रही है 2 किलो दूध, उसको हमने पॉट के उबाल, लेमन फ्रेश लिया, उसका जूस निकाला, जूस निकालने के बाद जैसे ही उसको उबाल आया, चूल्हे को हमने बंद किया, बाद हमने उसके अंदर वो लेमन डाल दिया और जैसे ही आपने लेमन का जूस डालेंगे ऑटोमेटिक वो फट जाएगा। फटने के बाद आपने 3 हिस्से उसका पानी जो है वो ड्रेन कर देना है, 1 हिस्सा इसके अंदर रखना है और साथ ही 200 ग्राम चीनी जो है वो आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है और चूल्हे को आपने चलते रहने देना है। इससे ये होगा कि ये जो बड़े बड़े स्पॉट हैं इसको आपने जो लोथड़े होते हैं इसके चीज़ के, उसको चम्मच की मदद से आप उसको दबाते रहेंगे और होगा ये कि ये दाना दाना जो है अलग अलग हो जाएगा और खूबसूरत भी हो। उसके बाद जैसे ही वो चीनी और जो हमने चीज़ का पानी जाएगा तो आपने उसके अंदर 3 चम्मच जो है ठीक है उसके अंदर डाल दिया। टेस्ट नया जो है वो क्रिएट कर, नया टेस्ट जब आप इसको बाइट ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा वो डिफरेंट का इस्तेमाल इसलिए इसके अंदर किया गया है। आप चूल्हे हल्का कर दिया और दही डाला है के बाद जो है हमारे पास आधा किलो खोया खोइएगा, या घर के अंदर मैंने अक्सर दफ़ा आपको बताया है कि आपने खोया किस तरीके से बनाना है। जैसे मैंने डाला है तो होगा ये कि ये थोड़ा सा नरम होगा, इसकी मैं थोड़ी सी कसाई करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं लूँगा, इसका जो है वो खुश और साथ ये जो मेरे पास बटर पड़ा हुआ है, बटर एक इसको नीचे जलने से बचाएगा और एक खुशबू पैदा करेगा और इसको भुनाई में मदद देगा, नीचे जलने नहीं देगा। खोया और बटर जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने, 50 ग्राम बटर। अनसॉल्टेड लीजिएगा, ये ना हो कि आप नमक वाला, क्योंकि अक्सर यूज़ के अंदर नमक वाला आता है और आपने नमक वाला बटर नहीं लेना, सादा बटर लेना है और वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है और इसकी सही तरीके से आपने अब कसाई करनी है। कसाई का मीन्स कि आपने इसको भूनना है, कम से कम 3 से 4 मिनट लगे जो कि आप इसकी भुनाई करेंगे। तो आपने देखा कि इसकी भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से मैंने कर दी, कोई इसका पानी नज़र नहीं आ रहा। अब चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कीजिए, हल्का इसलिए कर रहे हैं कि ये अगर आप कोई भी चीज़ इसके अंदर डालने के लिए जाएंगे तो ये इस वक्त खोया और चीज़ का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, चीनी है इसके अंदर। अब होगा ये कि अगर चूल्हा बहुत तेज़ रहा इसका नीचे तो ये नीचे से जल जाएगा, पूरी मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, इस बात का बहुत ख्याल करिएगा। अब आपने ग्लूकोज लिक्विड, ये कोई भी बोतल करके अंदर रखिए खुले मुंह वाली, उसके अंदर डाल के रख लीजिए, या कोई सी भी ऐसी भरनी हो जिसके अंदर आप 1 किलो आधा किलो ला के रख लीजिए, क्योंकि आपने काम करना है और आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। बहुत सी चीज़ों के अंदर हम डालते हैं, कोई भी चीज़ बिखरी हुई उसको जोड़ता है, शाइनिंग देता है, ये दोनों काम ये ग्लूकोज लिक्विड करता है। आपने एक चम्मच लेना है, चम्मच लेके गिलास के अंदर अगर पानी हो आपके पास रखा हुआ, मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप किसी भी बॉल के अंदर पानी को रख लीजिएगा, उसके अंदर आपने चम्मच को डिप किया, चम्मच को डिप करने के बाद थोड़ा सा पानी इसके साथ लगा होगा तो आपने भर के चम्मच इससे निकाल लेना है। ये ग्लूकोज लिक्विड ये बाज़ार से बासानी आपको मिल जाएगा और अगर ना भी मिले तो आपने, मैं ये कहता हूँ कि मिठाई वालों के साथ आप कोई भी घर का फ़र्द जो है वो दोस्ती रखे, उससे ये होगा कि फ़ायदा ये होगा, समनक आपको उनसे आराम से मिल जाएगी जिसकी बहुत दिक्कत है। लेकिन समनक के बारे में मैं अक्सर बता चुका हूँ कि उसको बनाया किस तरीके से जाता है और उसको पीसा किस तरीके से जाता है, उसका सारा प्रोसेस मैं कई एपिसोडों के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन ग्लूकोज ये है कि जाएंगे आप आधा किलो उनसे लेके आ जाएंगे, या बाज़ार में आप जाइए, यहाँ पे जोड़िया बाज़ार में बेकसरत ये मिलता है, ग्लूकोज लिक्विड ले लें आप, जो समनक है वो आपको मिल जाएगी तो आपको आसानी रहेगी। या आपके करीब, मैं हलवाई की बात कर रहा था, उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि आप हमें ग्लूकोज दे दें, वो ग्लूकोज ला के आप किसी भी खुले बर्तन के अंदर आप इसको, आपने फ्रिज में नहीं रखना, ग्लूकोज को फ्रिज के अंदर ना रखिएगा। इसकी वजह ये है कि पहले ये थिक होता है, जब आप इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे तो ये और थिक हो जाएगा, ये निकलना जो है इसका ये मुश्किल हो जाएगा। अब हमने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज के साथ ही हमने अखरोट जो है वो आप इसके अंदर 250 ग्राम इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से आपने, अब चूल्हा देखें आप बिल्कुल हल्का है, अब हमने इसको पका लिया है, बना लिया है, कंबाइन कर लिया है, सिर्फ थोड़ा सा चूल्हा आपने खोल के रखना है। इसकी वजह यह है कि एक तो अखरोट जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गया और अच्छे तरीके से जैसे ये मिक्स होगा आगे चल के हम जो चीज़ इसके अंदर डालेंगे वो आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। खजूर को ये है कि आप दूध के अंदर उबाल के आप पी सकते हैं, ये उबालने का इसका एक सिस्टम है, अदरवाइज़ आप इसको पका नहीं सकते कि आप इसको घी डाल के इसकी भुनाई करें और ये करें, ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक अफादियत है जो कि इसके, ये एक इस तरीके का सिस्टम जो हमने चीज़ बनाई है खजूर अखरोट की मिठाई, ये एक ऐसी चीज़ बन गई, बड़ी मकवी और बहुत ताकतवर चीज़ बन गई है।
तो आपने देखा कि ये जो खजूर भी है ये भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसका मलीदा ना बनाइएगा। और खजूर तो एक सुन्नत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी अगर रोज़ा भी खोलते थे तो वो भी खजूर ही पसंद फरमाते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि खजूर जो डेबिट वाले लोग हैं, जो शुगर वाले लोग हैं, वो अगर खा लें देखें तो उनकी शुगर भी नहीं बढ़ती। ये कुदरती एक अल्लाह पाक की नेमत है। तो मैं समझता हूँ कि क्या क्या परवरदिगार ने हमारे लोगों के लिए, हम नाचीज़ लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की हुई हैं। वही बात आ जाती है कि फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कुदरत की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये ऐसी ऐसी नेमतें हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। शफा भी है, ग़ज़ा भी है, ये दोनों काम करती है। अब हम क्या करेंगे कि एक कोई सी भी डिश ले लीजिएगा। ये कट भी सकती है, हलवे की तरह भी खाई जा सकती है। डिश के अंदर आपने क्या करना है, दरमियानी घर के अंदर कोई सी भी डिश हो उसके अंदर आपने क्या करना है कि देसी घी घर के अंदर हो तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज़ दूसरा घी आपने इस्तेमाल करना है। बटर ले लीजिएगा, उसको आपने चारों साइडों पे लगा के नीचे से थोड़ा सा ग्रीस करके, क्योंकि अगर आपने इसकी कटिंग करनी है, पीस करने, तो ये 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली जम जाएंगे। तो आपने इसके अंदर निकाल के और हलवे की तरह आप प्याली के अंदर निकाल के भी इसको जिस तरीके से आप चाहें, ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है। अब हम तमाम ये जो खजूर है इसको हम प्लेटर के अंदर निकालेंगे, ट्रे के अंदर निकालेंगे और खूबसूरती के साथ इसको सजा देंगे। खजूर, अखरोट की मिठाई, अज्जा, ताज़ा दूध 2 किलो, खजूर आधा किलो, खोया आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अखरोट 250 ग्राम, ग्लूकोज लिक्विड 1 खाने का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, जायफल 1 चुटकी, लीमू 1 अदद। खजूर अखरोट की मिठाई बनाने के लिए एक बर्तन में दूध डालकर उबाल लें और लीमू का रस शामिल करके फाड़ दें। इसके बाद 3/4 हिस्सा पानी निकाल लें। एक कढ़ाई में चीज और बाकी पानी में चीनी डालकर पकाएं, इतना कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें दही, खोया, ग्लूकोज और मक्खन शामिल करके भून दें। आखिर में इलायची पाउडर, जायफल, अखरोट और खजूर मिक्स कर दें। अखरोट और बादाम पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। और कहाँ पे, ये यकीनन एक कीमती सवाल है जनाब। हम हैं हर दिल अजीज उन जगहों पे जहाँ बच्चों की वेकेशन के लिए लोग सालों साल तैयारी करते हैं और लाते हैं अपनी पूरी पूरी फैमिली को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारान, कागान, मरी, हुंजा, चित्राल और बानसेहरा की इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पे आज पहला सफ़र हम आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रीज नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मरी में मौजूद हैं और मरी का ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे ट्रीज, जंगल आपको वाज़ेह तौर से पीछे नजर आ रहा होगा। कोई चूल्हा नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। हमने लकड़ियाँ जमा की, ब्लॉक लगाए, आग तैयार की। धुआं आप देख सकते हैं कि आग हमारी बिल्कुल रेडी है। बस अब तैयारी कर लेते हैं खाने की, पकाने की। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा चिकन विंग्स का। और चिकन विंग्स भी जनाब मैं आपको दे रहा हूँ वेरी स्पेशल गार्लिक मायोनीज। विंग्स किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से बाआसानी मिल सकते हैं। अगर क्योंकि पिकनिक आउटिंग बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मजा ही कुछ और होता है जनाब। और अगर हाथ से अपनी मर्जी का खाना बनाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ हाइजेनिक, हमारी सेहत, हमारा खाना, हमें पता होना चाहिए कि चीज़ कितनी साफ और अच्छी बनी है। और दूसरा फैक्टर वो है कॉस्ट। हिल स्टेशन पे जब हम आते हैं तो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा महंगी, एक्सपेंसिव फेस करनी पड़ती हैं। अब हमारी मजबूरी होती है क्योंकि फैमिली, बच्चे साथ होते हैं, भूख का टाइम होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी चीज़ें हम साथ लेके चलें अपने, तो फिर हम बना सकते हैं वो खाने जिसका हमारा जी चाहता है। तो यहाँ जनाब खाल वाले चिकन विंग्स हमने लेने हैं 1/2 kg के बराबर। और 1/2 kg में लगभग 6 से 7 पीसेस आ जाते हैं आसानी के साथ। और अगर वजन थोड़ा सा छोटा हो तो 8 से 10 पीस भी चिकन विंग्स के आ जाते हैं। और यहाँ पे इसको खोलने का तरीका कई दफ़ा हम अपने शो में आपको दिखा चुके हैं कि इसको खोलने का तरीका यानी कि काटने का तरीका कितना आसान है। इस वक्त मौसम यकीनन बहुत डिफरेंट है। यहाँ का धूप है लेकिन धूप में वो तेज़ी नहीं है, वो चुभन नहीं है जो कराची और लाहौर में होती है। अच्छा जनाब, अब एक पार्ट हमने छुरी से काट दिया, दूसरे पार्ट के लिए हाथ में टिश्यू ले लें या कपड़ा ले लें और इसको होल्ड करके ज़रा सा इसको पुल करेंगे। और ये जनाब 2 हड्डियाँ आपको नजर आ गई, पतली वाली को रख के आपने यू टर्न करना है और ये हड्डी हमारे हाथ में। और उसके बाद फिर हम इसको छुरी से काट लेंगे। अच्छा, नैपकिन, टिश्यू या कपड़े से इसको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये हाथ से स्लिप नहीं होगा। चले जनाब, और आग हमारी बिल्कुल रेडी है। मेरे ख्याल से मैं इसमें ऑयल और अदरक लहसुन शामिल कर दूं ताकि हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब ऑयल शामिल करेंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। और चिकन विंग्स बना रहे हैं उसके लिए अदरक लहसुन 1-1 चाय की चमची या 1 टेबल स्पून, दोनों का वजन इक्वल होना चाहिए। ये हम शामिल कर देंगे और थोड़ा सा कर देंगे इसको मिक्स। अब ये आग अंगारे की है, लकड़ी की है, स्लो कुकिंग होगी लेकिन जायके से भरपूर होगी। और इंशाल्लाह ताला अभी चंद लम्हों में लहसुन का साउंड ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आना शुरू हो चुका है। कुछ मसाले पाकिस्तानी, कुछ सॉस जैसे टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, वॉचेस्टर सोया सॉस, ये रख लें अपने साथ। और कुछ मीट रास्ते से ले लें। एक छोटा सा पैन आपके पास हो और कहीं पे आपको ईंटें मिल जाएं, कहीं पे आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जहाँ पे आप रख के खाना बना सकें। बस जनाब, अब आपने देखा जनाब क्या गैस पकाएगी, क्या घर का चूल्हा पकाएगा। लहसुन पकना शुरू हो चुका है और मेरे 2 चिकन विंग्स रेडी रह गए हैं होने के लिए। और मरी है जनाब, इस वक्त हम मरी के एक वेरी स्पेशल पॉइंट पे मौजूद हैं। रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मैं इसको काटता हूँ, मजीद लहसुन को चेक करता हूँ, आपसे लेता हूँ। हम शामिल करेंगे कटे हुए हमारे चिकन विंग्स और अब इनको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और बड़ी अच्छी सी खुशबू महक आना शुरू हो जाए। अच्छा, यकीनन आपके जहन में एक सवाल होगा कि जाकिर भाई खाल वाले चिकन विंग्स क्यों? तो यकीन माने आप ट्राई कर लीजिएगा फिजिकली, खाल वाले चिकन विंग्स और सादे चिकन विंग्स जब आप बनाएंगे सेम स्टाइल में तो आपको जायका ज़मीन और आसमान का मिलेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक खाल की वजह से चिकन विंग्स का जायका इतना डिफरेंट और इतना लजीज। जी हाँ, बड़ी बड़ी जितनी फ्रेंचाइज इस वक्त दुनिया में हैं जिनकी चिकन बड़ी मशहूर है, उनकी चिकन जो है वो बनती ही खाल के साथ है। अब आपने देखा जनाब कि कोयले की आग पे हमने इस चिकन विंग्स को फ्राई करना है जब तक इस पे थोड़ा गोल्डन कलर ना आ जाए। और इसकी खुशबू लहसुन, अदरक और चिकन विंग्स की बड़ी डिफरेंट होगी और साथ में जब कॉम्बिनेशन बन जाएगी मसाले की तो फिर इसका जायका बन जाएगा बड़ा मज़ेदार। अच्छा जनाब, कोयले के लिए एक अमल बहुत कीमती है, वो आपके पास या तो कोई बड़ी लकड़ी ले लें या अगर लोहे की राड 2-3 सीखें ये मिलती हैं पतली वाली मार्केट से, ले लें। एहतियात के लिए मल्टीपल होती हैं, सब बहुत सारी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोयले की कुकिंग में एक चीज़ बड़ी कीमती है, वो है इस कोयले को हिलाते रहना। ये बड़ा कीमती अमल है। तो थोड़ा सा हमने इसको हिलाना है ताकि आग जो है दोबारा बहुत अच्छी तरीके से जो राख है वो हट जाए और आग दोबारा से हमारे इस चिकन विंग्स को पकाना शुरू कर दें। अच्छा जनाब, अब इसका कलर हमारी मर्जी के मुताबिक हो चुका है और अब आ रही है कुछ खास जायकों की जिससे हम अपने गार्लिक मायो विंग्स को बनाएंगे बहुत लजीज मज़ेदार। उसके लिए जनाब 2 टेबल स्पून के बराबर ऑसो सॉस है मेरे पास, वो शामिल करेंगे। वॉचेस्टर है मेरे पास 2 टेबल स्पून के बराबर। काली मिर्च लगभग आधी चाय की चमची के बराबर। जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा आप किसी भी स्टेज पे अपनी जायके को समझते हुए कर सकते हैं। और 1 चाय की चमची के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, ये शामिल करके हमने ज़रा सा इसको पकाना है। और अब बारी है जनाब चिली गार्लिक सॉस लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। टमाटो केचप 3 टेबल स्पून के बराबर। और ये हमारा सफ़र है जनाब बड़ा सा कीमती और आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत सारे पानी, फिश, आबशार और कोशिश होगी आपको दिखा सकें नारायण कागान और मरी की वो जगहें जो आप यकीनन देखना चाहते हैं इस समर वेकेशन पे। और यहाँ पे डालेंगे जनाब बिल्कुल लास्ट में जब टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस डल जाए तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर प्लेन सादा वाला मायो जो सैंडविचेस और सैलेड में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको करेंगे जनाब मिक्स। यकीन माने ये चिकन विंग्स बिल्कुल मज़ेदार से तैयार और यही अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर करें इसका तो आपको अंदाज़ा होगा जब इसका बिल आप तक आएगा। और अब मैं जो अमल करने जा रहा हूँ वो है बहुत ही कीमती, यानी कि जब हम बात करते हैं मना लो फूड का लव को तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे जनाब। मेरे पास मौजूद है मज़ेदार सी 7up और 7up का जायका दुनिया मानती है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा फ्लेवर हम शामिल करेंगे अपने इस मज़ेदार से खाने में। 7up का लगभग 1/4 कप के बराबर
और अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे मजेदार सा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब थोड़ा सा लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर। थोड़े से पानी के साथ इसको हल कर लेंगे और जैसे ही ग्रेवी दोबारा पकने लगे जब अच्छी स्टीम बन जाए इसकी तो इसको थोड़ी देर के लिए कर देंगे हम कवर। कवर से ये होगा कि जो सॉस हमने शामिल किए हैं, जो जायके इसमें हमने दिए हैं, तमाम कॉम्बिनेशन टमाटर केचप गार्लिक सॉस की उसकी वो बड़े अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए। वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। चलें जनाब, अब बारी है इसको क्या मजेदार यमी सी खुशबू और शामिल करेंगे अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जो थोड़े से पानी के साथ हमने हल करके आपके सामने भी रखा था। और बारी है अपने इन गार्लिक मायो विंग्स को कॉर्नफ्लावर की ग्रेवी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की, और ये बन चुका है जनाब लीजिए जनाब, गार्लिक मायो विंग्स बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको डिश आउट करूंगा और मैं खबरदार से रिक्वेस्ट करूंगा देखने वालों से, कॉर्नफ्लावर जिस खाने में इस्तेमाल करें डालने के बाद थोड़ी सी मोहलत उसको दें ताकि वो मजे से पक जाए। ये आ गए जनाब, अब आपकी ओन चॉइस है जनाब, इसको आप नान से खाएं, रोटी से खाएं या ब्रेड से या राइस से, दोनों तीनों ऑप्शन है।